तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि एंशिएंट इंडिया में कोई प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं हुआ करता था, बट ये बात सही है या गलत आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो अगर हम बात करें एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो एंशिएंट इंडिया में गुरुकुल्स 8 साल से 12 साल तक की एज के बच्चों का एक टेस्ट लिया करते थे एंड उसी के थ्रू उनको चूज किया करते थे। एंड वो टेस्ट थ्योरी बेस्ड नहीं होता था, उस टेस्ट में स्टूडेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस को चेक किया जाता था एंड उसी के हिसाब से स्टूडेंट्स को आगे की शिक्षा दी जाती थी। जिस फील्ड में उनका टैलेंट है उस चीज़ से रिलेटेड उनको एजुकेशन दी जाती थी। एंड स्टूडेंट्स की शिक्षा 25 साल तक की एज तक चलती थी, जिसमें स्टूडेंट को अपने गुरु के साथ रहना पड़ता था, जिसके कारण स्टूडेंट एंड उनके गुरु के बीच का बॉन्ड अच्छा रहता था। गुरुकुल्स मेनली टेंपल्स एंड फॉरेस्ट हुआ करते थे एंड ये बात साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि टेंपल्स एंड फॉरेस्ट में पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, जिससे माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एंड उस समय के गुरुज प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज्यादा फोकस करते थे, ना कि थ्योरीज पर। एंड स्टूडेंट के एग्जाम्स भी प्रैक्टिकल बेस्ड हुआ करते थे एंड गुरुज होमवर्क भी नहीं दिया करते थे क्योंकि उस वक्त होमवर्क की खोज हुई ही नहीं थी। ओ सॉरी, बैड जोक। एंड उस वक्त गुरुकुल्स में रहने का एंड खाने पीने का प्रबंध फ्री में किया जाता था, क्योंकि उस वक्त किंग एक पर्टिकुलर टेंपल या गुरुकुल को फंड देता था इस चीज के लिए। स्टूडेंट अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देता था टू पे देम रिस्पेक्ट। हर स्टूडेंट का अपना अलग टैलेंट होता था और वो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग ही फील्ड चूज करता था। सो उनके टेस्ट भी अलग होते थे, इसलिए किसी भी स्टूडेंट में कोई कंपैरिजन नहीं होता था। सबसे मेन चीज़ ये थी कि एजुकेशन को लोकल लैंग्वेज में रखा गया था और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि लोकल लैंग्वेज में कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से समझता है। गुरु सबसे ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ पे फोकस करते थे, बिकॉज मोरल वैल्यू ही किसी व्यक्ति को इंसान बना के उसमें इंसानियत भर देती है। इसी वजह से पहले के स्टूडेंट काफ़ी काइंड होते थे और वो बहुत पेट्रियोटिक भी थे। वे अपने देश के लिए जान देने से भी नहीं कतराते थे। इसके साथ साथ उन्हें सोशल स्किल्स भी दी जाती थी, इसलिए पहले के स्टूडेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट होते थे। इस एजुकेशन सिस्टम से बहुत सर्वश्रेष्ठ लोग बने थे, जैसे आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया और पाई की वैल्यू करेक्टली बताई थी, भास्कराचार्य जिन्होंने न्यूटन से कई साल पहले ग्रेविटी डिस्कवर कर दी थी, महर्षि कणाद ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में सबसे पहले बताया था और मोशन के 3 लॉज भी न्यूटन से पहले दे दिए थे, महर्षि सुश्रुत ने सबसे पहली सर्जरी की थी, 5000 साल पहले हमारे टेक्स्ट में मेटलर्जी के बारे में बहुत डिटेल में बताया था और अशोक स्तंभ उसी नॉलेज का रिजल्ट है, क्योंकि वो आयन का हो कि भी अब तक रस्ट नहीं हुआ। हमारा आर्किटेक्चर भी वर्ल्ड का बेस्ट था, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे वेल प्लान सिटीज आती है और कई सारे मंदिर जिन पे एकदम डिटेल्ड कार्विंग है, जैसे एलोरा का शिव मंदिर जो कि एक ही बड़े पत्थर से बना है और ओडिशा के श्री जगन्नाथ टेम्पल पे भी बहुत डिटेलिंग मिलती है और वो टेम्पल 65 मीटर लंबा है। और ऐसे कई सारे टेम्पल है जो अर्थक्वेक प्रूफ और यहाँ तक कि फ्लड प्रूफ भी है। एक टेक्स्ट मिला था जिसका नाम वैमानिक शास्त्र था, जो 6000 साल पहले लिखा था, जिसमें एडवांस्ड एरोडायनामिक फ्लाइंग व्हीकल्स की डिज़ाइन थी और उसमें एयरप्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा था। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में अर्थ से लेके सन का और अर्थ से लेके मून का डिस्टेंस एक्यूरेटली लिखा गया है और यहाँ तक कि अर्थ और मून का डायमीटर भी कैलकुलेट कर लिया था। चाइना से बहुत लोग आते थे उस वक्त इंडिया में और यहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करके जाते थे। इवन मार्शल आर्ट्स भी इंडियन मॉन्क ने बनाया था ताकि चाइना के एक टेम्पल की वहाँ के लोग रक्षा कर सके। इसलिए चाणक्य ने 2000 साल पहले अर्थशास्त्र लिखा था, जो इतना फाइन था कि आज भी उसे यूज कर सकते हैं। ये तो हुई स्टडी रिलेटेड चीज़ों के अचीवमेंट्स, बट इस सिस्टम से बहुत बहादुर वॉरियर्स भी बन चुके हैं, जैसे राजा पोरस जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी धूल चटा दी थी, पृथ्वीराज चौहान जो बिना देखे बस साउंड सुन के बुलजाए लगा देते थे, महाराणा प्रताप जिन्होंने बहलूल खान के एक ही वार में उसके घोड़े के साथ 2 टुकड़े कर दिए थे। और ऐसे बहुत महान राजा और वॉरियर्स हो चुके हैं। तो इतने फाइन एजुकेशन सिस्टम को आखिर क्या हो गया, कैसे ये चेंज हो गई और आज इतनी घटिया कैसे बन गई, ये जानने के लिए आपको अगले पार्ट तक का वेट करना पड़ेगा। जय हिंद।